नमस्कार। आज हम लोग जानेंगे चंद्रशेखर आज़ाद रावण के बारे में, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद रावण जो है ये जो आज़ाद समाज पार्टी के संस्थापक हैं और भीम आर्मी भी इनके ही द्वारा बनाई गई थी। भीम आर्मी जो संगठन इनके द्वारा बनाया गया था। आज चर्चा में जो चंद्रशेखर आज़ाद रावण है ये इससे पहले भी हमेशा चर्चा में रहता है और आज भी चर्चा का विषय दो बातें हैं। इनके ऊपर एक महिला है, जिनका एक महिला है, उस महिला के द्वारा इनके ऊपर यौन शोषण का आरोप लगाया जा रहा है और उनके द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि जो चंद्रशेखर आज़ाद रावण है इनके साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं और इनके साथ धोखा करते हैं, इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं। कुछ समय पहले ये कहती हैं कि हम मान भी गए थे, ये मान भी गई थी। तो इनके द्वारा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है और अन्य पार्टियों के द्वारा भी इनका मजाक बनाया जा रहा है, क्योंकि ये नई बात नहीं है। क्योंकि मीडिया को खुशी इस बात पर हो रही है कि सबसे ज़्यादा मीडिया का कोई लेता है तो चंद्रशेखर आज़ाद मज़ा लेता है और अब पहली बार चंद्रशेखर आज़ाद फंसे हुए हैं मीडिया के सामने। तो इन जो कोई दलित समाज की महिला हैं इनके द्वारा आरोप लगाया जा रहा है चंद्रशेखर आज़ाद के ऊपर कि इनके साथ चीट करते हैं, इमोशनली इनको ब्लैकमेल किया जाता है। क्योंकि जब चंद्रशेखर आज़ाद रावण खुद भी जब शादीशुदा थे तो उस महिला के साथ संबंध क्यों बनाते हैं। इस पर एक नेता है जिनका नाम है बृजभूषण शरण सिंह, उनका भी बयान आया है कि चंद्रशेखर आज़ाद रावण हमको बोले थे कि इनको फांसी पे लटका देना चाहिए, इनको घर से घसीट के लाएंगे। तो उनके द्वारा उनकी अपनी दोनों आपस का मामला है। आज हम लोग जानेंगे चंद्रशेखर आज़ाद के रावण के द्वारा एक रैली किया जा रहा है, जिस रैली का नाम है प्रभुत्व जन सम्मेलन, यानी प्रभुत्व जन सम्मेलन चलाया जा रहा है। और इनके द्वारा इस जो अभी आने वाला इनके द्वारा कहा गया है कि जो आने वाला 2027 का इलेक्शन है उसके लिए हम अपने समाज को और हम अपने कार्यकर्ताओं को रेडी कर रहे हैं। और दूसरी बात, तत्काल कारण यह है कि तत्काल में चल रहा है वो त्रिस्तरीय पंचायत, यानी जो पंचायती का इलेक्शन होने वाला है। फिर से त्रिस्तरीय जितनी भी पंचायतें होती हैं, जिला पंचायत होता है, ग्राम पंचायत होता है, ब्लॉक का जितना इलेक्शन होता है, इसकी तैयारी इनके द्वारा किया जा रहा है। तो प्रभुत्व जन सम्मेलन किया जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले झांसी में किया गया था, फिर मेरठ में भी किया गया था, आगरा में भी किया गया था। तो चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा बार बार ये चीज़ें चल रही हैं। दूसरा बात है, इसी रैली में मायावती जी का भाषण आता है। मायावती जी के द्वारा ट्वीट किया गया था, कहा गया था कि बरसाती मेढक से इनका तुलना किया गया था। तो बाकी इन दोनों का आपसी वो है, क्योंकि जो चंद्रशेखर आज़ाद इनका कहना है कि हम अपने समाज को एक जो राजनीति है, जो स्पेशली उत्तर प्रदेश की राजनीति में अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में जो दलित राजनीति है, इस पर अगर सच बात है कि इसके जो जनक हैं और इसमें सबसे ज़्यादा कोई पार्टियाँ खुल के और दलित क्रांति और दलित समाज में राजनीति कोई करती है और इनके लिए सबसे ज़्यादा कोई किया है उत्तर प्रदेश में तो है बीएसपी पार्टी। और बीएसपी की जो मुखिया है मायावती जी के द्वारा एक ट्वीट किया जाता है। उसी ट्वीट में इनके ऊपर टिप्पणी किया जाता है, राजनीतिक टिप्पणी, कि दल बदलते रहते हैं। फिर इनके ऊपर मेढक से तुलना की जाती है। फिर इनके द्वारा भी कुछ बातें कही गई थी, लेकिन बात ये नहीं है। बात ये हो रहा है कि अगर चंद्रशेखर आज़ाद अपना इलेक्शन लड़ रहे हैं, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद जो रावण है ये अपने इलेक्शन में और अपनी जो काम है अपने काम में ज़्यादा आगे बढ़ते जा रहा है। जैसे अभी क्या हुआ कि पिछला जो इलेक्शन हुआ लोकसभा के इलेक्शन जब हुआ तो बीएसपी लोकसभा में एक भी सीट नहीं जीत पाई। पिछली बार जीत पाई थी, उसमें भी हुआ यह था कि सपा से गठबंधन था तो सपा 5 ही सीट जीत पाई, इनका 10 निकल गया था। इस बार क्या हुआ कि मायावती जी का ये कहना था कि हम अकेले लड़ेंगे और अकेले हम बीजेपी को हरा देंगे। फिर हुआ है कि इनका जीरो पे मायावती जी सिमट गई। लेकिन जो चंद्रशेखर आज़ाद रावण है, चंद्रशेखर आज़ाद का 1 सीट निकल गया, ये खुद भी नगीना से सांसद बन जाते हैं। इसी पे जो मायावती जी हैं, जो इनकी पार्टी है, इनके द्वारा कहा जा रहा है कि ये बीजेपी के लिए काम करते हैं, कांग्रेस के लिए काम करते हैं। लेकिन इन दोनों के बीच में आपसी क्लैश चल रहा है, इन दोनों पार्टी आपस में लड़ रही हैं। तो प्रॉब्लम ये नहीं है, अगर मायावती जी अपना अलग लड़ेंगे, चंद्रशेखर आज़ाद अपना अलग लड़ेंगे तो चंद्रशेखर आज़ाद अपना वोट काटेंगे, क्योंकि दलित समाज कितना वोट आपको देगा, दोनों तरफ कट जाएगा। मायावती जी ऐसा नहीं लग रहा है कि इस साल भी मायावती जी चुनाव जीतेंगी। कारण है कि मायावती जी फिर अकेले लड़ेंगी, और जब अकेले लड़ेंगी तो कैसे हो सकता है, क्योंकि 2007 का समय अलग था। 2007 में मायावती जी का पूर्व मोहम्मद की सरकार बनती है तो वो समय अलग था। अब सोचने वाली मायावती जी को ये सोचना पड़ेगा कि जो पार्टियां हैं, जैसे एनडीए है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस इसको कहा जाता है, बीजेपी में लगभग 40-42 पार्टियां हैं। और सोचने वाली बात यह है कि बीजेपी खुद भी इतनी मजबूत होने के बाद इसमें 32 पार्टियां लगी हुई हैं उसमें संगठन में, और इनके गठबंधन हुआ है। जैसे अभी नई पार्टी का उदय हुआ था, निषाद पार्टी। मायावती जी का जो पार्टी है बीएसपी नेशनल पार्टी है, और नेशनल पार्टी में एक नया टीम आती है। नया टीम कहने का मतलब नया पार्टी आती है निषाद समाज, और निषाद समाज पार्टी आती है, 5 से ज़्यादा सीट उड़ा ले जाती है। तो मायावती जी को सोचना पड़ेगा कि हम राजनीति, जो वर्तमान समय की जो राजनीति है, किस तरफ चल रही है और कैसे करना पड़ेगा, क्योंकि जिद हर चीज़ का सलूशन जिद नहीं होता है।
बाकी हम लोग देखते हैं चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा सम्मेलन किया जा रहा है, प्रभुत्व सम्मेलन चलाया जा रहा है, जन सम्मेलन चलाया जा रहा है। इसमें इनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि हम समाज को एक कर रहे हैं। बाकी इनके द्वारा बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको आर्थिक मदद भी कर रहे हैं, क्योंकि कोई किसी भी संगठन को चलाने के लिए आर्थिक मदद ज़रूरत होती है। दूसरा बात यह है कि चंद्रशेखर आज़ाद के ऊपर एक और मतलब आरोप लगता है कि इनके पार्टी में ज़्यादातर युवा हैं और युवाओं को ज़्यादा भड़काने का काम कर रहे हैं, क्योंकि ये बात बीएसपी बहुत पहले कह चुकी है। लेकिन कुछ भी कहिए, चंद्रशेखर आज़ाद के साथ जो युवा है, युवाओं का समर्थन चंद्रशेखर आज़ाद के साथ ज़्यादा है, क्योंकि युवा थोड़ा एग्रेसिव होते हैं और चंद्रशेखर आज़ाद भी युवाओं की थोड़ा बात करते हैं और सुनते हैं। और मायावती की पार्टी में भले मतलब है, मतलब एक एज वाले हैं लोग, लेकिन जो आज़ाद समाज पार्टी इसमें ज़्यादा युवा जुड़े हुए। स्पेशली इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है भीम आर्मी। तो देखते हैं क्या होता है, क्योंकि जिस हिसाब से चंद्रशेखर आज़ाद चल रहे हैं, इसमें लग रहा है कि बीएसपी से अच्छा परफॉर्मेंस होगा, यानी अच्छा रिजल्ट इनका होगा। अभी त्रिस्तरीय पंचायती राज जो पंचायती वाला जो चुनाव होगा, इसमें अच्छा रिजल्ट होगा मायावती से ज़्यादा। बाकी देखते हैं क्या होता है। नमस्कार।